नेक्स्ट रिएक्शन इन कार्बीन्स, ठीक है, एडिशन ऑफ एल्कीन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन इन कार्बीन्स इज रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, आप हेडिंग डालो, हम कार्बीन्स में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। द फर्स्ट रिएक्शन वाज एडिशन ऑफ एडिशन ऑन एल्कीन्स। ठीक है, द सेकंड रिएक्शन इज रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसमें हर साल सवाल आता ही आता है, एवरी ईयर एवरी एग्जाम यू हैव वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग डालो रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, सो रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है, यू हैव दिस कंपाउंड। ठीक है, इसका नाम क्या है बताओ, क्या है बताओ जल्दी जल्दी। फेनॉल आ क्या होता है। ठीक है, सो दिस इज फेनॉल, सो दिस कंपाउंड इज फेनॉल। अब अगर आप इसको रिएक्ट करवाते विद CH Cl3 एंड KOH, ठीक है, सो इट फॉर्म्स दिस प्लस दिस। ठीक है, नाउ आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा, बट इन दोनों कंपाउंड्स का नाम क्या है बताओ अगर। वेरी गुड। ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, both of these compounds are called as salicylic. ठीक है, this one is called as orthosalicylic, this one is called as parasalicylic. ठीक है, orthosalicylic and parasalicylic, and again I don't expect कि आपको पता होगा। ठीक है, बट इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा एंड वाई, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा एंड वाई, एंड वाई। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, इसमें से मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपका ऑर्थो होगा। ठीक है, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहां तक आप पहले फटाफट कंप्लीट करो। क्लियर? आगे बढ़े। सो अब देखो, लेट्स लुक एट द मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको ऑलरेडी आता है, फर्स्ट स्टेप मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज, बताओ, फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ कार्बीन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ कार्बीन। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है। यू इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस हियर यू हैव CH Cl3, ठीक है, प्लस KOH। लिखने की जरूरत है क्या पूरा स्टेप बाय स्टेप? सबसे पहले यहाँ पे क्या निकलता है बताओ, सबसे पहले यहां से क्या निकलता है, H निकलता है। ठीक है, OH जो है वो H को रिलीज करवाता है, फिर जो है Cl एक लीविंग ग्रुप की तरह एग्जिट करता है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस H2O माइनस Cl माइनस, तो यहाँ पे आपका क्या जनरेट होगा, Cl2 एक वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, एंड एक फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, नाउ इज दिस एन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, बट इज दिस एन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल? करेक्ट, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इन दी सेकेंड स्टेप। ठीक है, अगर आप देखते हो फेनॉल, सो फेनॉल इज एन एसिड और अ बेस, फेनॉल इज एन एसिड और अ बेस, जल्दी जल्दी। ठीक है, फेनॉल इज एन एसिड, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा। ठीक है, एंड व्हाट विल दिस फॉर्म, दिस विल फॉर्म फेनॉक्साइड। ठीक है, प्लस H2O, यस और नो? यहां तक फटाफट आप लोग कंप्लीट करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, अब आपको ऑब्वियसली पता है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। अच्छा, उससे पहले आप ये बताओ कि यहाँ पे ये जो आपके पास फेनॉक्साइड आयन है, दिस इज दी फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन में जो O माइनस लगा हुआ है, इज दिस प्लस M माइनस M? कौन सा है ये बताओ, फेनॉक्साइड आयन प्लस M माइनस M? ठीक है, दिस इज प्लस M क्योंकि ये रिंग में
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड जो ये प्लस एम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से पोजीशन पे इंक्रीज करेगा बताओ? करेक्ट, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। जो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। एंड जो इसका तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये सुनो। ठीक है, तो अब आपको देख के समझ में आ गया होगा, अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो ऑर्थो या पैरा ही क्यों फॉर्म हुआ है, ये सुनो। ठीक है, यहां तक आप फटाफट कंप्लीट करो। इज इट डन? ठीक है, फिर देखो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। मैं सपोज करो मैं इसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भी एक से कंटिन्यू कर रहा हूँ, दूसरा जो है वो बाकी का ऑब्वियसली सेम ही है। सो मैं इससे कंटिन्यू कर रहा हूँ। नाउ यू हैव, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। सो ऑब्वियसली आपके पास जो CCl2, ठीक है, यहाँ पे फिल्ड ऑर्बिटल, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल, क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। करेक्ट, नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, या जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो नाउ व्हाट इज द सिनेरियो हियर? डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे एक H ऑलरेडी प्रेजेंट था, क्योंकि यहाँ पर तो एक H जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। बॉन्डेड टू C, बॉन्डेड टू Cl, बॉन्डेड टू Cl, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि अगर आपने नेगेटिव चार्ज जो है वो इसको डोनेट किया है, ओवरऑल क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कंप्लीट कर लो फटाफट। कंप्लीट हुआ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बताओ? हाँ, नेक्स्ट स्टेप कुछ और, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज योर, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो है इसको एरोमेटिक रिगेन करना है, ठीक है। तो उससे पहले लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? एरोमेटिक रिगेन करने के लिए दिस कार्बन नीड्स टू बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपका इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है। सो फर्स्ट योर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे देखो आपका क्या फॉर्म होगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया? ये CH Cl बन गया, ठीक है। आपने H प्लस यहां से रिमूव किया, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। नाउ दिस इज हाउ इट इज एबल टू रीगेन इट्स एरोमेटिसिटी, क्योंकि अब ये पाई बॉन्ड जो है ये इसमें कन्वर्ट होगा, एंड ये चीज जो है वापस इसमें जाएगा। चेक करो, ठीक है। सो व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म्स, कंप्लीट कर लो फटाफट यहां तक पहले। डन, कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो है नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि ये OH जो है वो इन दोनों में से कोई भी एक Cl को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस, तो आपका यहाँ पे फॉर्म होता है
मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया O माइनस, यहाँ पे C, यहाँ पे H, एक Cl जो है वो रिप्लेस, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ, माइनस Cl माइनस OH जो है वो एक Cl को रिप्लेस कर रहा है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास आ गया OH, यहाँ पे आपके पास आ गया Cl, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगेन दिस बिहेव्स एज अ लिविंग ग्रुप। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, इट फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड, क्लोरीन जो है वो एग्जिट करता है, इट फॉर्म्स, ध्यान दो, ठीक है, इट फॉर्म्स यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। अगर ऑक्सीजन जो है 3 बॉन्ड्स फॉर्म करे तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप, आप खुद ही बता सकते हो व्हाट इज द लास्ट स्टेप, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन की ये H जो है वो रिलीज होता है एंड वही H जो है वो यहाँ पे O में जाके ऐड हो जाता है। सो सी व्हाट इज फॉर्म्ड इन द लास्ट स्टेप, यहाँ पे आपके पास आ गया OH, यहाँ पे आपके पास आ गया CHO, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ एक बार के लिए मैकेनिज्म बता दिया, बट मैकेनिज्म इज नॉट दैट रिलेवेंट, ठीक है। आपको ऑब्वियसली आना तो चाहिए बट नॉट दैट रिलेवेंट, आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट भी याद है तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। काफी लेंदी सा मैकेनिज्म है बट यू डोंट हैव टू वरी सो मच अबाउट इट। एंड एग्जैक्ट सेम चीज पैरा वाले के साथ भी होता है। आपको प्रोडक्ट तो 100% याद होना ही चाहिए, प्रोडक्ट आपको 100% याद होना ही चाहिए। मैकेनिज्म अगर आपको ऊपर ऊपर से याद है तो ठीक है, ठीक है, कि भाई अगर आप नेक्स्ट स्टेप सोच सकते हो कि अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, दैट इज इनफ। आपको मैकेनिज्म एकदम वर्ड टू वर्ड याद रहे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली याद रहना चाहिए। बस पैरा के लिए कुछ नहीं है, पैरा के लिए बस आपको इसको जो है नीचे रखना है, दैट्स इट। पैरा में और कुछ खास चीज नहीं है। प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। डन, ठीक है। हाउएवर ये वाला क्वेश्चन जो है स्लाइटली रेयर है, ठीक है। द मोर इंपॉर्टेंट रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है, आप हेडिंग डालो मिसलेनियस रीमन टीमन रिएक्शन, मिसलेनियस रीमन टीमन रिएक्शन। इसकी स्पेलिंग का श्योर नहीं हूं, ठीक है, बट क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मिसलेनियस रीमन टीमन रिएक्शन, नाउ दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे आपका रीमन टीमन रिएक्शन में जो कि ज्यादा कॉमन है या जो कि ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है, इज CHCl3 KOH, ठीक है, दिस गिव्स यू दिस प्रोडक्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो ज्यादा कॉमन है, लिख लो पहले आप, ठीक है। एंड अगेन नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। लिख लिया, स्टार्ट करें। ओके, सो यहां पे देखो क्या होता है। सो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ठीक है, ऑब्वियसली आपका जनरेशन ऑफ कार्बीन डिस्कस करने की जरूरत है क्या, जनरेशन ऑफ कार्बीन, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया, अब हर बार मैं क्यों लिखूं। सो दिस इज CCl2, एक जगह लोन पेयर, एक जगह वीकेंड ऑर्बिटल, ठीक है। सेकेंड स्टेप, ठीक है, ध्यान दो, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास ये चीज प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ ये चीज एक एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है, बट हाउ इज दिस एबल टू बिहेव एज एन एसिड, बताओ। करेक्ट, ये चीज एसिड की तरह बिहेव करता है बिकॉज ऑफ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। एंड अगर आप एक्टिव मिथिलीन ग्रुप से H रिमूव करते हो एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो दिस गेन्स एरोमेटिक कैरेक्टर, ये सुनो। तो यहाँ पर जो H है एंड यहाँ पर जो H है, ठीक है, ये OH जो है वो इसमें से कोई सा भी एक H को रिमूव करता है, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स दिस, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स दिस। अब ये क्या है, ये तो एरोमेटिक हो गया, ठीक है, which is why this compound is able to act as an acid, ठीक है। अब देखो ये आपका एरोमेटिक तो है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये आपका एरोमेटिक तो है बट दिस इज आल्सो एन एल्कीन, ठीक है।
एंड आपको एडिशन ऑफ एल्कीन तो ऑलरेडी आता ही है, यस और नो, ठीक है, आपको एडिशन ऑफ एल्कीन तो ऑलरेडी आता ही है। तो यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि CCl2 एड्स, ठीक है, CCl2 मैंने आपको कैसे बोला था, कैसे ऐड होता है कि जहां पर भी आपका डबल बॉन्ड है वहां पे आप सिंपली क्या करो, वहां पे आप इसको एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आपका क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे यू हैव अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, हियर इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल CCl, देखो यहां तक समझ में आया क्या, यहां तक आप सभी पहले कंप्लीट कर लो। समझ में आया? नहीं, एक में देखो ऑब्वियसली साइड रिएक्शंस जो है वो हमेशा होते हैं, ठीक है, साइड रिएक्शंस जो है वो हमेशा होते हैं, बट आपका मेजर प्रोडक्ट जो है या आपका मेजर रिएक्शन जो है उसी पे ही आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑब्वियसली एक साइड रिएक्शन होगा कि वो दोनों में ऐड हो जाएगा, बट दैट विल फॉर्म अ माइनर प्रोडक्ट। बना लिया क्या यहां तक? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेप है, बट देखो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, आपको देखो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे आपने एक 5 मेंबर्ड चेन को या 5 मेंबर्ड रिंग को आपने 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये जो 5 मेंबर्ड है इसको मुझे 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कन्वर्जन होता किस तरह से, लेट्स नंबर दिस, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ठीक है, एंड दिस इज 6, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे आपका कन्वर्जन होता किस तरह से है कि ये वन जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो अब इस कार्बन को जो है एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो जो है वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, अगर वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दे तो यू आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। हमने तो CCl2 तो अभी ऐड ही किया, तो इसको ही क्यों वापस से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एंड ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक होकर यहाँ पे रहता है। सो देखो अभी आपका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, देखो अभी आपका स्ट्रक्चर कैसा आएगा, सो दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे देखो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ठीक है। 5 पे आपके पास 2 क्लोरीन है, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताते जाओ, ठीक है, कि डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आएगा, ठीक है। सबसे पहला डबल बॉन्ड कहां पे आएगा बताओ, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड था, ठीक है, यस 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। उसके अलावा 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके अलावा 4 पे क्या आएगा, 4 पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यस और नो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप नेक्स्ट स्टेप तो समझ ही गए होगे, ठीक है। 4 का नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, एंड इसमें से एक क्लोरीन जो है वो एग्जिट करेगा, ठीक है, एक क्लोरीन जो है वो एग्जिट करेगा। सो देखो दिस इज ऑलरेडी 6 मेंबर्ड रिंग, सो देखो अगर मैं यहाँ पे इसको 6 मेंबर्स में कन्वर्ट करता हूँ एंड इफ आई नंबर दिस, सो 1 2 3 4 5 6, मैंने डबल बॉन्ड नहीं डाला, मैंने क्लोरीन नहीं डाला। अब आप मेरे को बोलो, ठीक है, सबसे पहला पाई बॉन्ड कहाँ पे, करेक्ट 1 और 6 के बीच में, फिर 4 और 5 के बीच में, फिर जल्दी, एक और कहां छूट गया, एक और कहां पे आएगा, एक और 2 और 3 के बीच में आएगा, ये सुनो, ठीक है। एंड क्लोरीन कहां पे बच गया, क्लोरीन कहां पे आएगा, क्लोरीन आपका आएगा 5th पोजीशन पे। इज दिस क्लियर टू ऑल? कंप्लीट कर लो। CCl2 का एडिशन इज लाइक नॉर्मल एल्कीन का एडिशन, ठीक है, कि जो आपका डबल बॉन्ड है उसको आपने एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना सही है। इज इट डन?
लिख लिया सभी ने? ठीक है, तो देखो मैं एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नाम। देखो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बस अब यहाँ पे गड़बड़ मत करो। ठीक है, सो दिस इज ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन आएगा। जो आप बोले हो बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड जो है वो एक्चुअल में ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज बेंजाइल। बेंजाइल का मतलब बेसिकली टोलुइन वाले मिथाइल पे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बेंजाइल ब्रोमाइड नहीं आएगा, ब्रोमोबेंजीन आएगा। डन। बहुत ही डिफिकल्ट सवाल था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट अगेन नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? ठीक है, देखो अब जो CHBr2Cl है, जो आपको CHBr2Cl दिया गया है, सबसे पहले इसमें से निकलेगा H। ठीक है, सबसे पहले इसमें से निकलेगा H, फिर नेक्स्ट क्या निकलेगा बताओ? नेक्स्ट आपका ब्रोमीन निकलेगा। ठीक है, बिकॉज ब्रोमीन इज योर बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो सबसे पहले आपका निकलेगा H, फिर आपका निकलेगा ब्रोमीन। तो आपका जो कार्बीन जेनरेट होगा वो कौन सा होगा? दैट विल बी कार्बन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये सुनो, जो आपका कार्बीन जेनरेट होगा दैट विल बी CClBr। ठीक है, फिर अगर आप इस स्टेप पे देखोगे तो इस स्टेप पे एक और बार जो भी आपका बेटर लिविंग ग्रुप है वो एग्जिट करेगा। ठीक है, तो आपके पास है CClBr। अगेन आपका बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? ब्रोमीन है, तो अगेन ब्रोमीन ही एग्जिट करेगा, तो क्या बच जाएगा? क्लोरीन बच जाएगा। ठीक है, सो हियर ऑल्सो योर प्रोडक्ट इज दिस। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर। ठीक है, देखो ये सारे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। देखो हो जाता है तो CHCl3KOH। ठीक है, ट्राई करो, अगर आप नंबरिंग नंबरिंग करोगे तो आराम से हो जाएगा। हो गया? 5 क्लोरो पाई क्या है भाई? और 5 क्लोरो कैसे आया? ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली, हाँ ऐसे समझो, या आप ऐसे समझो कि दो बेस्ट लिविंग ग्रुप आपको निकालना है क्योंकि दो जगह निकल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो योर प्रोडक्ट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, इसमें और कुछ करना ही नहीं था। एंड बाय द वे ये 5 नहीं आएगा, ये 1 2 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, ये भी देखो बहुत डिफिकल्ट सवाल है। खुद से करो। हो गया क्या? ठीक है, डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूँ, और करना ही क्या है। चेक करो। 5 मिनट वाला ही क्वेश्चन ऑल्टरनेट है, मतलब एक तो आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो प्रीवियस टाइप है, जो कि हमने डिस्कस किया, जहां पे कि आपको सैलिसिल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, एंड दूसरा ये 5 मेंबर रीमर टीमन में यही दो रिएक्शंस है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा वेरिएशन हो सकता है कि मे बी आपको, एक सेकंड को, छोटा मोटा वेरिएशन हो सकता है कि मे बी आपको ये जो है अलग दे दे।
ठीक है, बट मोर और लेस सेम ही है, आपका इससे ज्यादा रिएक्शन चेंज नहीं होता है। देखो अगर आप OH रिमूव कर देते हो ना, आप OH के जगह कोई भी और प्लस M ग्रुप जो है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी आप प्लस M ग्रुप जो है वो आप यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका रिएक्शन जो है वो उल्टे डायरेक्शन में नहीं चल जाए, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या है, आपका रिएक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके पास क्या सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। सो क्वेश्चन में टिपिकली इट्स OH बट यू कैन अंडरस्टैंड इट एज एनी प्लस M ग्रुप। इसका मतलब रिएक्शन कोई और डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि कार्बीन है वो तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोफाइल तो है ही, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो सब्सटेंट ऐड किया है उसके साथ ही कोई रिएक्शन शो कर दे, ठीक है। एंड रीमन टीमन में इन पर्टिकुलर ये रिएक्शन आता है। इज इट डन? आगे बढ़े। So there is just one more reaction that I think we'll discuss today. Riemann Riemann second वाला था ना, so third reaction, ठीक है, third reaction is your carbyl amine reaction, ठीक है। Now carbyl amine reaction is also a test, ठीक है, it is a test for primary amines, ठीक है, it is a test for primary amines, ठीक है। So just as a quick revision, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स से ओके, सो लेट्स से मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, सो लेट्स कॉल दिस 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसमें से कौन सा प्राइमरी अमीन है? इसमें से कौन सा प्राइमरी अमीन है? अच्छा चलो मैं अपने शब्द चेंज कर रहा हूं, इसमें से कौन कौन से प्राइमरी अमीन है? ठीक है, मुझे लग ही गया था कि अगर मैं कौन सा बोलूं और मैं कौन कौन सा बोलूं तुम लोग आंसर चेंज होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सा प्राइमरी अमीन है? 2 प्राइमरी अमीन है, ठीक है, 3 प्राइमरी अमीन है एंड 5 प्राइमरी अमीन है, ठीक है। प्राइमरी अमीन यानी कि RNH2, ठीक है, सेकेंडरी अमीन यानी कि R2NH, एंड थर्ड डिग्री अमीन जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका R3N होता है, ठीक है। सो दिस इज अ सेकेंड डिग्री अमीन, दिस इज अ 1 डिग्री अमीन, also a 1 डिग्री अमीन, दिस इज अ 3 डिग्री अमीन, दिस इज अ 1 डिग्री अमीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है दैट इज 2 3 एंड 5, रिवाइज ढंग से किया करो, ठीक है। सो कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज आल्सो अ टेस्ट, अरे तो 1 डिग्री अमीन है ना, यहाँ पे N पे एक ही सब्स्टिट्यूशन है। अमीन जो है वो डिटरमाइन होता है कि नाइट्रोजन पे कितना सब्स्टिट्यूशन है, अल्कोहल जो है वो अलग तरीके से होता है, अल्कोहल जो है वो कार्बन से रिलेट करते हो, बट अमीन जो है वो आप नाइट्रोजन से रिलेट करते हो, क्लियर, ठीक है। सो कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन्स, ठीक है, इट्स अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमीन्स। यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपके पास एक 1 डिग्री अमीन है, ठीक है, अगर आपके पास एक 1 डिग्री अमीन है, तो ऑन रिएक्टिंग इट विद CHCl3 एंड KOH, ठीक है, इट फॉर्म्स RNC, ठीक है, इट फॉर्म्स RNC, दिस इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड, दिस इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड एंड इट इज अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है, इट्स अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। तो इससे आपको पता चलता है कि आपके पास जो मिक्सचर है उसमें 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक रैंडम सा क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि मे बी दिस इज C3H C3H9N, ठीक है, मैंने आपको दिया कि देयर इज अ कंपाउंड विद अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N, ठीक है।
on reacting it gives the carbylamine test, ठीक है, or on reacting with chloroform in the presence of base it gives a foul smelling compound. तो आपको क्या पता चल गया कि this is definitely a 1 degree amine. सेंस आपको समझ में आया? ठीक है, only 1 degree amines give this test. Second degree amines or third degree amines do not give this test. ठीक है, यहां तक आप लिख लो. क्या लगता है इसका मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा? शुड वी डिस्कस? गिव दिस टेस्ट का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो, अच्छा चलो सपोज करो कि मेरे पास कंपाउंड्स है, लेट्स से आई हैव दिस कंपाउंड, ठीक है, आई हैव दिस कंपाउंड, ठीक है, एंड लेट्स से आई हैव 1 2 3 4, ठीक है, आई हैव दिस कंपाउंड, ठीक है, सो ए बी एंड सी. तो अगर मैं इन तीनों को ही रिएक्ट करवाऊं, विद CHCl3 एंड KOH, ठीक है, तो इसमें से एक ही है जो कि फाउल स्मेलिंग कंपाउंड देगा, या इसमें से एक ही है जो कि आइसोसाइनेट फॉर्म करेगा, दैट इज A. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय गिव्स दिस टेस्ट. क्लियर हुआ? ठीक है, लगता है इसका मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा. चलो ठीक है, लेट्स ट्राई, हो सकता है मैकेनिज्म खत्म हो ही जाए. ठीक है, ओके. सो देखो व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगेन इन द फर्स्ट स्टेप. आपके पास है CHCl3 प्लस KOH. ये आप खुद बताओ क्या होगा, खुद बताओ क्या होगा. ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया जनरेशन ऑफ कार्बिन. फर्स्ट स्टेप इज योर सेम जनरेशन ऑफ कार्बिन. ठीक है, क्या जनरेट होगा? CCl2, यहाँ पे वेकेंट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सेकेंड स्टेप में देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास है RNH2, H here, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर. ठीक है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, एंड यहाँ पे CCl2 क्या है? CCl2 इज एन इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, सो ऑब्वियसली आपका इस स्टेप में क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर रहा है. यस और नो? नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड करेगा. सो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा, RNH कार्बन, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. इस पे देखो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बताओ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो डोनर होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो डोनर होता है उस पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, एंड जो एक्सेप्टर होता है उस पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है. यस और नो? ठीक है, नाउ व्हाट शुड हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप? खुद से बताओ, व्हाट शुड हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप? वेरी गुड, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे आपका H जो है वो इस पोजीशन से आके इस पोजीशन में शिफ्ट करेगा. सो यू हैव RN, यू हैव H, ठीक है, यू हैव कार्बन, यू हैव H, यू हैव क्लोरीन एंड क्लोरीन. चेक करो यहाँ तक फटाफट आप कॉपी करो. कॉपी कर लिया? ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज अ लिविंग ग्रुप. ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो वापस से ऐड होगा. ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, क्लोरीन इज अ लिविंग ग्रुप. तो देखो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हो रहा है, RNH कार्बन, H क्लोरीन तो एग्जिट कर गया, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन था एज इट इज, यहाँ पे क्या रहेगा? अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. चेक करो. ठीक है, सो अब यहाँ पर जो H है इसको कौन रिमूव करता है? अब नाउ दिस H इज रिमूव्ड बाय द बेस. ठीक है, क्योंकि अब ये तो इसको तो नहीं चाहिए. ठीक है, इसको तो नहीं चाहिए, तो अब ये चीज जो है या ये H जो है ये चीज अब बेस से रिमूव होता है. व्हाई? बिकॉज रिमेंबर वी आर स्टिल यूजिंग बेस हियर. ठीक है, वी आर स्टिल यूजिंग बेस हियर. सो अब देखो यहाँ पे इस स्टेप पे आपका क्या फॉर्म होगा, इस स्टेप पे आपका क्या फॉर्म होगा? यू हैव RN डबल बॉन्ड CH
Cl चेक करो, माइनस H2O चेक करो, अब देखो मुझे एक और क्लोरीन भी रिमूव करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने इस क्लोरीन को रिमूव किया बाय यूजिंग द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एग्जैक्ट सेम थिंग हैपेंस अगेन, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन गोज हियर, क्लोरीन एग्जिट्स, सो यहाँ पे देखो आपका क्या फॉर्म होगा, आर एन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव, यस और नो, माइनस Cl माइनस, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है, दिस इज, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बताओ, sp आएगा, एंड sp कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और अल्काइंस आर एसिडिक, याद आ रहा है हमने डिस्कस किया था अल्काइंस आर एसिडिक, सो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अब आप OH माइनस अगर यूज करोगे तो ये वाला H जो है ये रिमूव होगा, ठीक है, सो इट फॉर्म्स R N ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एंड प्लस. Now this is exactly same as the product that we have written. चेक करो सेम होगा या नहीं होगा, बताओ सेम होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जगह अगर आप फॉर्मल चार्जेस लिखोगे तो क्या आता, डोनर पे पॉजिटिव आता, एक्सेप्टर पे नेगेटिव आता, सो देखो आपका वही चीज है, ठीक है, कंप्लीट कर लो. अगेन मैकेनिज्म इज नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि ये रिएक्शन जो है वो आपका सेकेंड डिग्री अमीन या थर्ड डिग्री अमीन क्यों शो नहीं करता है, ठीक है। अगर सेकेंड डिग्री अमीन होता तो ये वाला H जो है इसको आप रिमूव नहीं कर पाते, ठीक है। सेकेंड डिग्री अमीन होता तो पहला H तो रिमूव हो रहा था लेकिन दूसरा H तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। एंड अगर थर्ड डिग्री अमीन होता तब तो यहां पर भी H नहीं होता, ठीक है, तब तो यहां पर भी H नहीं होता, तो इसलिए ये टेस्ट जो है वो सेकेंड डिग्री अमीन एंड थर्ड डिग्री अमीन जो है वो शो नहीं करते हैं. इज दिस क्लियर, कंप्लीट कर लो. डन. ठीक है, so this is your कार्बाइल अमीन रिएक्शन. वी विल कंटिन्यू, दिस वाज योर थर्ड वन आई थिंक, ठीक है. फोर्थ वाला जो है वो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है. दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, ठीक है. बाकी के जो टर्म्स जैसे कि अभी आपने पूछा डायोजर्टेशन वगैरह, ये सब मैंने जो नहीं पढ़ा है वो आपको भी नहीं करना है, ठीक है. जो टर्म्स मैंने पढ़ा दिए आपसे उसी के ही प्रैक्टिस करो. दैट्स इट, थैंक यू क्लास.